हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। ये देखिए, मैंने ये 2 ईयर बर्थडे केक बनाया है जो चॉकलेट फ्लेवर में चॉकलेट गनाश केक है। इसमें मैंने चॉकलेट से कुछ लॉलीपॉप और बिस्किट बना के दिखाए हुए हैं। तो आइए चलिए, ये 2 ईयर 1.5 kg का केक है, इसको हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम गार्निशिंग बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। इसको हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, आप चाहें तो ऐसे ही मेल्ट कर सकते हैं। इसको हम डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करेंगे। तो पहले हम गैस पर एक कटोरे में पानी को रख देंगे गर्म करने के लिए, और उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला बाउल रख देंगे। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट करने के बाद मैंने बाउल जो गर्म पानी का था उस पर ही चॉकलेट रखी है, जिससे ये जल्दी ठंडी ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो चॉकलेट बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और आपको गार्निशिंग बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इसको गर्म पानी के बाउल पे ही रखना है, जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और ये गर्म बनी रहे। और ये देखिए, ये लॉलीपॉप मोल्ड है जो सिलिकॉन का है, और ये मैंने प्लास्टिक की पाइप ले ली है जो लॉलीपॉप में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमें ये चॉकलेट गार्निशिंग बनाना है। तो आप मनचाहे अपने जो शेप बनाना चाहें उसका ये मोल्ड ले लें, सिलिकॉन मोल्ड जो मार्केट में बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं, और इस तरह से आप लॉलीपॉप बनाइए। तो इसको मैंने ये देखिए, फिर इसकी जो फिलिंग है, फिलिंग में मैंने ये राइस क्रिस्पी बॉल्स होते हैं जो वो डाले हुए हैं। इस तरह से राइस क्रिस्पी चॉकलेट लॉलीपॉप बनाने के लिए आप इस तरह से राइस क्रिस्पी बॉल ले लें जो बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। ये चॉकलेट बनाने में यूज़ होते हैं। इनको देखिए, मैंने राइस क्रिस्पी को थोड़ा थोड़ा बीच में फिलिंग में भर दिया है। फिर ऊपर से फिर हम डार्क चॉकलेट डालेंगे और लॉलीपॉप मोल्ड को फिल कर देंगे। इस तरह से जो राइस क्रिस्पी चॉकलेट होते हैं वो खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह से राइस क्रिस्पी डाल के चॉकलेट बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ऊपर से भी भर के और ये टूथपिक से सेट कर दी है चॉकलेट को। इस तरह से लॉलीपॉप बना के आप जितनी लॉलीपॉप बनाना चाहें उतनी बना लें। मैंने 2 ही बनाई हैं, और इसको थोड़ा टैप टैप करके हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हम और भी चॉकलेट बनाएंगे। इस तरह से आप क्रिसमस डे स्पेशल चॉकलेट लॉलीपॉप भी बना सकते हैं, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं। और घर में बच्चे अगर आपके पसंद करते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, और मार्केट से अच्छा घर की ही बना के खिलाइएगा। और ये देखिए, ये मेरा स्माइली वाला मोल्ड है। इसको भी मैंने चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड था उससे भर दिया है। और इसी तरह से आधा भरने के बाद फिर से हमें राइस क्रिस्पी डाल देना है और ऊपर से चॉकलेट डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हम कई प्रकार की चॉकलेट बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 से 4 प्रकार की चॉकलेट बना के दिखाई हुई हैं इस वीडियो में। इस तरह की चॉकलेट आप बना के बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। किसी के बर्थडे पर बना के उसको आप डिब्बे में पैक करके दे सकते हैं, या फिर क्रिसमस पर या दिवाली पर या फिर रक्षाबंधन पर भी आप इस तरह की चॉकलेट बना के बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप बड़े कैडबरी बार होते हैं जो उस टाइप की भी मोल्ड आती हैं, उसमें भी बना सकते हैं। मैंने कई प्रकार की चॉकलेट बना के दिखाई हुई हैं, जिसके वीडियो मैंने मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए मैंने एक जो केक बनाया था उसमें जो लॉलीपॉप लगाई थी और जो बिस्किट लगाए थे वो सारे बना के दिखाए हुए हैं। और इसी तरह से ये देखिए, ये OHP शीट है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उस पर अगर आप लॉलीपॉप बनाएंगे या कोई भी चॉकलेट गार्निशिंग बनाएंगे तो बड़े अच्छे से बन जाती है और तुरंत निकल आती है। तो इस पर मैंने लॉलीपॉप बना के दिखाई हुई हैं। तो ये देखिए, मैंने टूथपिक लगा दी है और थोड़ी सी चॉकलेट नीचे डाल के टूथपिक लगा के फिर ऊपर डाली है। इस तरह से हमें इसको इस तरह से राउंड राउंड शेप में करके चॉकलेट डालना है, हमें लॉलीपॉप शेप दे देना है। इसको हम थोड़ा सा टैप टैप करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना सर्दियों के मौसम में तो ये ऐसे ही सेट हो जाती है।
इसके बाद कुछ और गार्निशिंग है जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बिस्किट का सिलिकॉन मोल्ड है। इसको भी हम इस तरह से फिल कर देंगे और टूथपिक से जो किनारी रह जाती है हमारी उनको सेट कर देंगे, जिससे बिस्किट का शेप एकदम से परफेक्ट निकले। और इसमें भी हम बीच में राइस क्रिस्पी डाल देंगे और ऊपर से फिर से चॉकलेट भर देंगे। इसी तरह से बिस्किट मैंने कई प्रकार के वीडियोस में केक पर लगा के दिखाए हुए हैं। इनको मैंने गोल्डन कलर का भी बना के दिखाया हुआ है। जो हमारी एडिबल डस्ट होती है, गोल्डन एडिबल डस्ट होती है, लस्टर डस्ट बोलते हैं जिसको, उसको मैंने बिस्किट पर लगा के गोल्डन कलर के बना के दिखाया हुआ है। इस तरह से देखिए, ये राइस क्रिस्पी बिस्किट हैं, जो कुछ मैंने फिलिंग में भरी है राइस क्रिस्पी, कुछ ऊपर से ही डाल दी है। तो आप ऊपर से भी बिस्किट में इस तरह से राइस क्रिस्पी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी चॉकलेट गार्निशिंग बना के दिखा दी है। और कुछ ये देखिए, मेरे पास ये दूसरा मोल्ड था जिसमें डॉगी बने हुए थे, इसको भी मैंने फिल करके रख दिया है। अब सारी चॉकलेट को हमें सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है, तब तक हम केक रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमें 2 टियर चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाना है। तो एक मैंने ये देखिए, एक केक को मैंने 8 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है, जो 1 किलो से ज़्यादा बन के रेडी होगा। और एक को मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है, जो आधा किलो से कम का बनेगा। टोटल हमारा 1 किलो 100 ग्राम बन के रेडी हुआ था जब मैंने सारी लॉलीपॉप लगा दी थी। फिर मैंने इसका वजन करके देखा था, तो ये 1 किलो 100 ग्राम का बन के रेडी हुआ था। अगर लॉलीपॉप नहीं लगाते तो ये पूरा 1.5 किलो का ही बनता। तो 1.5 किलो के मेज़रमेंट के लिए मैंने ये प्रीमिक्स लेके इसका केक बेस रेडी किया हुआ है। तो आप देखिए, इस तरह से अब हमें केक बेस को रेडी करना है। तो मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया और इसके बाद देखिए, जैसे सारे केक रेडी करते हैं वैसे ही मैंने क्रीम लगा के केक की पहली लेयर को रख दिया। फिर इसको पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करके मैंने क्रीम लगाई हुई है। इसके बाद देखिए, मैंने इस पर ये चॉकलेट सिरप डाला हुआ है और कुछ टूटी फ्रूटी डाल दी हैं। मेरे पास मल्टी कलर की टूटी फ्रूटी हैं, तो मैंने वही फिलिंग में डाल दी हैं। और ये देखिए, अगली लेयर पर मैंने कुछ चॉकलेट को क्रश करके डाल दिया हुआ है, तोड़ के डाल दिया है। आप चाहें तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो चॉकलेट सिरप के साथ मैंने फिलिंग में टूटी फ्रूटी और चॉकलेट को क्रश करके डाला हुआ है। इस तरह से अगर आप फिलिंग में चॉकलेट डाल देते हैं, टूटी फ्रूटी डाल देते हैं या चोको चिप्स डालते हैं, तो इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, केक बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरह से सारी लेयर रखने के बाद, पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद मैंने क्रम कोट कर दिया और फिर और क्रीम लगा के केक को रेडी किया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई हैं। केक भी बहुत जल्दी में तैयार करके दिखा दिया है। केक तो आप वैसे भी रेडी कैसे करना है, कैसे क्रीम लगाना है, कैसे कटिंग करना है केक की, तो आप सारी वीडियोस, सारी जो चीज़ें हैं आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियोस में देख सकती हैं। तो इसमें हम थोड़ा जल्दी ही करके दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें क्रीम लगा के और ये स्क्रैपर और नाइफ से केक में फिनिशिंग देना है। तो ये केक मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, तो मैंने पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं दे पाई है, क्योंकि कई बार कस्टमर मुझे 4-5 घंटे पहले ही ऑर्डर देते हैं और इस तरह के केक बनाने को बोलते हैं, जिसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट गार्निशिंग भी बना के रेडी करना थी और केक भी रेडी करना था। इसके बाद फ्रिज में सेट होने के लिए भी रखना था, फिर कस्टमर के टाइम के हिसाब से देना भी था। तो कई बार इस तरह के ऑर्डर को तो मैं कैंसिल ही कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह के केक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। पर कस्टमर की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने ये केक रेडी कर दिया, जिसमें जो कम समय में करा है, पर मैंने थोड़ा सा इसको फ्रिज में सेट होने के बाद ही दिया था। तो मैंने पहले बात कर ली थी कि मैं आपको 6-7 घंटे के बाद ही दे पाऊँगी, क्योंकि 2-3 घंटे तो केक बनाने में ही लग जाएंगे। उसके बाद केक को फ्रिज में सेट करना होता है, तो आप मेरे बताए हुए टाइम पे ही लेने आइएगा, नहीं तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो कस्टमर ने मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से
ऑर्डर दिया था कि हाँ आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूँगी। तो इस तरह का केक रेडी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको कम समय में ऑर्डर आता है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ऑर्डर मत कीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के केक जल्दबाजी में बनाने में बिगड़ जाते हैं। तो मेरा जो नीचे वाला केक बेस है उसका प्रॉपर शेप नहीं आ पाया था, उसमें टाइम लग रहा था क्योंकि क्रीम भी परेशान कर रही थी। क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बीट नहीं हुई थी, सेट भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने नीचे का जो केक बेस है उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाई है और ऐसे ही मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसमें चॉकलेट गनाश डालना था। तो देखिए जैसे मैंने ये नीचे का केक बेस रेडी किया है वैसे ही ऊपर का भी कर लिया सेम, और ये चॉकलेट गनाश बनाया हुआ है। तो जो चॉकलेट मैंने मेल्ट करी थी गार्निशिंग बनाने के लिए उसी में मैंने ये न्यूट्रल जेल डाल दिया, 2 चम्मच न्यूट्रल जेल डाल दिया और थोड़ा सा दूध डाल दिया। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा ये देखिए गरम है इसलिए ये पतला दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगा। तो मैंने नीचे वाले केक पर इस तरह से केवल बाहर साइड ही गनाश डाला हुआ है क्योंकि इसके ऊपर हमें छोटा वाला केक रखना है। तो अगर आप पूरे में गनाश डाल देंगे तो केक फिसल सकता है, तो हमें केवल बाहर साइड ही गनाश डालना है। इसके बाद ये देखिए मैंने छोटा वाला केक उठा के इस पर रख दिया है। तो हमें नाइफ और कटर की सहायता से या टूथपिक की सहायता से इस तरह का केक रखना है। और ये देखिए मैंने 2 से 3 टूथपिक लगा दी हैं। तो जब हम 2 टियर 3 टियर केक बनाते हैं या उससे भी बड़ा बनाते हैं तो हमें ये टूथपिक ज़रूर लगाना चाहिए जिससे केक हिले डुले ना। और अगर आप और हाइट वाला केक बनाते हैं और वजन वाला बनाते हैं तो आप पाइप लगा दीजिए जो मार्केट में बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं। तो उससे केक हिलता डुलता नहीं है और बढ़िया सेफ रहता है। और ये देखिए मैंने ऊपर भी गनाश डाला हुआ है। तो गनाश मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, मैंने सर्दी के इससे थोड़ा सा पतला गनाश बनाया था और थोड़ा सा गरम डाला था जिससे ये तुरंत ही सेट ना हो। तो ये थोड़ा ज़्यादा पतला दिख रहा है क्योंकि गरम है अभी, और गरम में ही मैंने डाल दिया क्योंकि जल्दी बहुत थी। तो जल्दी में काफ़ी काम बिगड़ जाते हैं, तो जल्दी के मारे ये इसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाई है केक में। पर कोई बात नहीं, ये दिखने में और खाने में बहुत टेस्टी था, दिखने में बहुत सुंदर था। और केक को रेडी करने के बाद मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। और ये देखिए अब हम जो गार्निशिंग रेडी करी थी वो फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी थी, उसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए राइस क्रिस्पी बिस्किट बनके हमारे रेडी हो गए हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसको कुछ बिस्किट में कुछ गार्निशिंग में मैंने अंदर फिलिंग में राइस क्रिस्पी भरी थी और कुछ बाहर से ही लगाई थी। और ये देखिए हमारे टेडी डॉगी सारे बनके रेडी हो गए हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारी गार्निशिंग निकाल लेंगे। और ये देखिए स्माइली हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और खाने में ये काफ़ी क्रंची हैं क्योंकि इसमें अंदर हमने फिलिंग में राइस क्रिस्पी भरे हुए हैं। और ये लॉलीपॉप हैं जिनको आगे हम क्रीम से रेडी करेंगे। और ये देखिए ये लॉलीपॉप जिसमें हमने राइस क्रिस्पी भरे हुए हैं अंदर, ये भी खाने में काफ़ी क्रंची लगते हैं और बच्चे तो क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही गार्निशिंग लगा दी है क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड पे बनाया हुआ था। इस तरह से देखिए ये सारी गार्निशिंग बनके हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमें इसको केक पर लगाना है। तो पहले हम जो हमारी लॉलीपॉप हैं उनको रेडी कर लेते हैं। जो हमने प्लेन लॉलीपॉप बनाई है उसमें हमें क्रीम से डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए मैंने ये M1 नोजल लगा के इस तरह से पिंक कलर की क्रीम भर के ये देखिए रोजेट बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आप क्रीम वाली चॉकलेट लॉलीपॉप बना सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं और खाने में तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा सिल्वर बॉल डाल देंगे, आप चाहें तो पर्ल वाले स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। तो देखिए सारी गार्निशिंग हमारी रेडी हो गई है। अब केक को हम रेडी करेंगे। तो पहले जो हमारी चॉकलेट स्प्रिंकल होते हैं पहले मैंने केक पर वो डाल दिए हैं। और ये देखिए चॉकलेट के सेट होने के बाद ये काफ़ी सुंदर दिखने लगा था इस तरह से। ये देखिए मैंने कुछ स्प्रिंकल को डाल दिए हैं चारों तरफ, तो जो इसमें मिस्टेक थी वो भी नहीं दिख रही हैं।
और ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया जो मेरे पास ब्लैक कलर का था। अब ये लॉलीपॉप को हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, इस तरह से लगा देंगे। तो सारी गार्निशिंग हमें इसमें लगा देनी है। ये केक दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और खाने में तो बहुत टेस्टी था। कस्टमर का फ़ोन आता है मेरे पास जब भी कोई केक जाता है और मैसेजेस आते हैं कि आपका केक जैसा दिखने में सुंदर होता है वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे जब कोई मेरे केक की तारीफ़ करता है या मैसेज करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने जो दिन भर मेहनत करी और जो जल्दबाजी में केक बनाया उसको वे सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। और कभी कभी तो कम समय में भी ऑर्डर ले लेती हूँ कि चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, पर कस्टमर को नाराज़ नहीं करते हैं। कस्टमर तो वैसे भी खुश हो जाते हैं केक देख के, और खाने के बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उन्हें जैसा केक चाहिए था वैसा मिल गया। और उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं ये सारी चीज़ें। तो देखिए मैंने राइस क्रिस्पी बिस्किट और ये नॉर्मल बिस्किट सारे लगा दिए हैं और स्माइली भी लगा दी हैं। आप इसमें कम ज़्यादा जितनी गार्निशिंग लगाना चाहें उतनी लगा दें। इस तरह से केक देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब जो हमारी क्रीम वाली लॉलीपॉप थी वो लगाना है। तो केक पूरी तरह से भर चुका था, इसमें कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हम और चीज़ें लगा सकें। तो मैंने अब इसमें इतनी ही चीज़ें लगाई हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से जितनी चीज़ें मैंने बनाई थी उतनी तो लगा ही दी हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी जगह होती तो मैं और भी स्प्रिंकल होते हैं जो वो डाल देती। और ये देखिए मैंने कुछ सिल्वर बॉल डाल दी हैं क्योंकि थोड़ा सा सिल्वर बॉल से अच्छा लुक आ जाता है केक में। और ये देखिए ये लॉलीपॉप बनाई थी जो, इसको भी मैंने लगा दिया है। ऐसे ही मैंने आगे पीछे करके 3 लॉलीपॉप लगा दिए हैं। ऐसे वाले केक कस्टमर की डिमांड पे और पसंद पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना बजट देना चाहते हैं और किस तरह का केक बनवाना चाहते हैं। तो ये कस्टमर की बजट पे ही डिपेंड करता है। इस तरह के केक अगर कस्टमर की बजट में होते हैं तभी हमें ऑर्डर लेना चाहिए, वरना हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लग जाती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए दोस्तों केक हमारा रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा है ये डिज़ाइन, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ, किसी नई चॉकलेट गार्निशिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।